जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट अप्रैल 2022। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है, क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो सर्वप्रथम आप सभी को अपनी जन्म कुंडली में लगन कुंडली को देखना है, वहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर वृश्चिक लगन की, जो कि एक जल तत्व लगन है, एक स्थिर लगन है। इस लगन के जातक तथा जातिकाएं स्थिरता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये लगन कालपुरुष कुंडली का अष्टम भाव का है। ये जातक अथवा जातिकाएं काफ़ी हिडन होते हैं, काफ़ी रहस्यमयी होते हैं और इनके मन में काफ़ी दुख कह सकते हैं वो भी छिपा हुआ होता है, क्योंकि ये व्यक्ति जीवन के अंतर्गत इतनी कठिन परीक्षाओं को पास करके आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण ये जीवन की गहराई में उतर जाते हैं, या कह सकते हैं किसी भी विषय के बारे में ये काफ़ी गहराई से जानना पसंद करते हैं या जान चुके होते हैं। इस तरीके की पर्सनैलिटी इनकी पाई जाती है, अर्थात रिसर्च के काम में भी काफ़ी अच्छा योगदान ये देने वाले होते हैं और भूमिगत चीज़ों से संबंधित कार्य करते हैं, नेवी में भी होते हैं और साथ ही ये व्यक्ति गुप्त विद्याओं में भी विशेष रूप से रुचि रखने वाले होते हैं। अब हम बात करें अप्रैल माह के अंतर्गत क्या ग्रह स्थिति। देखिए, ग्रह स्थिति के अंतर्गत सबसे बड़ा बदलाव होगा गुरु का कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर हो जाएगा और वहीं राहु और केतु के गोचर बदल जाएंगे। जहां केतु लगन के अंतर्गत थे, राहु सप्तम में थे, वहीं राहु षष्ठम भाव के अंतर्गत आ जाएंगे और केतु द्वादश भाव के अंतर्गत गोचर करने लगेंगे। तो इसी के साथ साथ अन्य ग्रहों का भी गोचर होगा, वो हम देखते हैं। सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखते हैं। देखिए, लग्नेश 7 अप्रैल तक मकर राशि के अंतर्गत उच्च अवस्था के अंतर्गत लग्नेश तृतीय भाव के अंतर्गत, और वो भी तृतीयेश के साथ शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी तक 7 अप्रैल तक आपका ध्यान पराक्रम की ओर था, और वो भी पराक्रम भी काफ़ी बड़े स्तर पे आप काफ़ी मेहनत, काफ़ी आपके प्रयास चल रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ी तकरार कह सकती हैं, या जिम्मेदारी आपकी बहुत अधिक बड़ी हुई थी, क्योंकि शनि का प्रभाव वहां पर बता रहा था कि छोटे भाई बहनों को लेकर, आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर, या छोटी छोटी यात्राओं को लेकर, या आपका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, न्यूज़, इंटरनेट इत्यादि, या फिर इन सब चीज़ों से जुड़कर आपकी काफ़ी जिम्मेदारी आपके जीवन के अंतर्गत बढ़ी हुई थी। इसी के साथ हो सकता है कि संतान से ये एकादश भाव है, तो हो सकता है संतान को किसी प्रकार का लाभ दिलाने की इच्छा से, या फिर शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त करने की इच्छा से आप काफी मेहनत, काफी प्रयास आप लगे हुए थे। कुछ ऐसी स्थिति यहां पर दिखाई देती है, और हो सकता है कि संतान के यहां पर छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद भी इस विषय को लेकर आपके जीवन के अंतर्गत हो गए हों, ऐसी स्थिति यहां पर बनी हुई थी। काफी आपने मेहनत करी है इस समय के अंतर्गत 7 अप्रैल तक, लेकिन अब इसके बाद कह सकते हैं कि बहुत अधिक मेहनत कर एक विश्राम का समय भी कह सकते हैं, और वो विश्राम अपने घर के अंतर्गत होता है। तो यहां पर लग्नेश अब चतुर्थ भाव के अंतर्गत आने वाले हैं, और ये भी कह सकते हैं क्योंकि शनिदेव चतुर्थ से 12वें होकर बैठे हुए, चतुर्थ से 12वें होकर यहां पर ये शनिदेव बैठे हुए थे, जिसके कारण यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि आपका हो सकता है कि आप घर से दूर थे, ऐसी भी स्थिति कह सकते हैं। और अब ये लग्नेश जब चतुर्थ भाव में 7 अप्रैल को आ रहे हैं, 7 से लेकर 17 मई तक कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो यहां पर आपका भूमि, भवन, वाहन सुख में वृद्धि करने वाले रहेंगे। आप हो सकता है अपनी मातृभूमि की ओर आ रहे हो, आप अपनी माता की ओर काफ़ी अग्रसर हो रहे हो कह सकते हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, माता के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, वो भी यहाँ पर कहा जा सकता है। हो सकता है कि आपके तर्क हो जाए उनके साथ, ऐसा भी यहाँ पर संभावनाएं बन सकती है, ऐसी स्थिति बनती है। साथ ही देखिए, लग्नेश क्या है, यहाँ पर मंगल बनकर आए हैं चतुर्थ भाव के अंतर्गत। मंगल एक फायर मतलब मंगल का जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है, तो ये अग्नि तत्व है, और अग्नि भी ऐसे कि जला देने वाली। तो यहां पर कह सकते हैं कि मंगल जब आएंगे तो आपके मन के अंतर्गत, क्योंकि चतुर्थ भाव का संबंध मन से है, तो यहां पे मन के अंतर्गत एक अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, जिसके कारण आपके अंदर का हो सकता है, क्योंकि षष्ठेश भी है, तो हो सकता है किसी तरीके की अगर शत्रु का संबंध बन जाए तो आपके मन के भीतर उससे बदले लेने की भावनाएं काफी अधिक प्रज्वलित हो जाए, ऐसी स्थिति यहां पर बन सकती है। मतलब कहीं ना कहीं ये मंगल घर के अंतर्गत कलह की स्थिति भी बना सकता है, लेकिन जब तक शुक्र की स्थिति यहां पर रहेगी, 27 अप्रैल तक शुक्र हैं, तब तक ये इसमें पॉजिटिव ही लेकर आएंगे, क्योंकि शुक्र और मंगल का एक आकर्षण होगा, और वैसे भी शुक्र यहां पर सप्तमेश भी है। सप्तमेश बनकर शुक्र जब चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, मंगल के साथ रहेंगे, तो यहां पर आपका सारा ध्यान लग्जरियस लाइफ की ओर चला जाएगा। हो सकता है क्योंकि व्ययेश बनकर भी शुक्र बैठे हैं,
तो ये भी स्थिति यहाँ पर बनती है कि आपका खर्चा बहुत अधिक होने वाला है। आपके चतुर्थ भाव को लेकर भूमि, भवन, वाहन, सुख या फिर शुक्र के संबंध में कोई वाहन आप खरीदना चाहते हैं, या फिर क्योंकि मंगल का भी यहाँ पर संबंध बन रहा है, हो सकता है घर के अंतर्गत आप इंटीरियर डिजाइनिंग इत्यादि का वर्क करा लें, या फिर सुख सुविधाओं को बढ़ाना शुरू कर दें, एसी वगैरह लगवा लें, इस तरीके की चीजें आप करा सकते हैं, या फिर और अन्य सुख सुविधा की सामग्री आप घर के अंतर्गत ला सकते हैं, या स्त्री कारक चीजों पर भी आप खर्च कर सकते हैं, शुक्र से संबंधित चीजों पर आप खर्च कर सकते हैं। ऐसी स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ शुक्र और मंगल जब एक साथ चतुर्थ भाव में, कहीं ना कहीं पति पत्नी, क्योंकि यहां पर आप आपका जीवन साथी ये दोनों चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठे हैं, तो थोड़ा सा जब ये चतुर्थ भाव में एक साथ बैठे, मतलब घर के अंतर्गत जब आप दोनों एक साथ हैं, तो वहां पर कुछ कुतर्क होना, कुछ बहस होना, इस तरीके की चीजें स्वाभाविक बनेगी। ऐसी स्थिति यहां पर बन सकती है। थोड़ा सा घर के अंतर्गत कलह मंगल के कारण हो सकता है, इसका रेमेडी भी हम यहां पर देंगे, लेकिन शुक्र का प्रभाव 27 अप्रैल तक इन सब चीजों में मेंटेन करके रखेगा। ऐसी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। यहां पर बैठकर मंगल की चौथी दृष्टि भी जब सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपने स्वयं के जीवन साथी या फिर पार्टनर के साथ भी कहीं ना कहीं आप अपने घर पर उनको बुला सकते हैं, बिजनेस पार्टनर को भी अपने घर पर बुला सकते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है और बिजनेस के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति यहां पर बन सकती है। परंतु यहां पर मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो उसमें थोड़ा सा आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा हाई रह सकता है, ये कह सकते हैं। थोड़ी जल्दबाजी भी आपके मन में हो सकती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव व्यक्ति को जल्दबाज भी बना देता है। ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। इसी के साथ मंगल की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। कर्म क्षेत्र को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आप अपने काम को लेकर जो है काफी हद तक मेहनत भी करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे भी और उसका प्रयास भी करेंगे। साथ ही साथ वहां पर शुक्र का भी प्रभाव है। हो सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी कुछ इस तरीके की चीजों को कराएं, जिससे मतलब उसको भी सुंदर बनाने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति भी यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि एकादश भाव लाभ भाव पर है, लेकिन ये लाभ भाव के अंतर्गत जब 8वीं दृष्टि पड़ेगी, तो ये लाभ को लेकर थोड़ी समस्याएं बनाएगा। मतलब लाभ सीधे तौर पे ना होकर थोड़ी सी परेशानी आकर इस तरीके की स्थिति से लाभ आपको प्राप्त हो तो वह दिखाई दे रहा है इस माह के अंतर्गत। और बड़े भाई बहन, मित्र या फिर चाचा के साथ थोड़े संबंधों में परेशानी बन सकती है, झगड़े इत्यादि होने की संभावना बन सकती है उनके साथ, या उनकी बातों में आपको उनकी बातों के साथ आप सीधे तौर पर संबंध नहीं बना पाएंगे। ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। मतभेद हो सकते हैं, मतलब विचारों में मतभेद होने की भी यहां पर संभावनाएं बनती है। इसके साथ देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुरु का गोचर। यहाँ पर गुरु कुंभ से मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। स्वग्रह अवस्था में पंचमेश पंचम भाव के अंतर्गत रहेगा। 12 अप्रैल के बाद ये स्थितियां बनती है, जो भी व्यक्ति संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा रख रहे थे, संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी, बहुत ही अच्छा समय है। हो सकता है क्योंकि जब शनि मकर राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी। अर्थात आपका जो संघर्ष था, आपका जो पराक्रम था, तीसरी दृष्टि शनि की पराक्रम कराते हैं, विशेष मेहनत कराती है संतान को लेकर, ज्ञान को लेकर, शिक्षा को लेकर, आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजों को लेकर, इन सब चीजों को लेकर पूरा प्रयास यहाँ पर, या प्रेम संबंधों को लेकर पूर्ण रूप से प्रयासरत आप लंबे समय से थे, कह सकते हैं। शनि क्योंकि काल है, मतलब समय तो आ रहा था, लेकिन एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग ऊपर से नहीं मिल पा रही थी। तो वो आशीर्वाद जब गुरु आ जाएंगे, तो वो आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आपके पास हर चीज के लिए समय तो था, लेकिन कोई काम बन नहीं पा रहा था, बिगड़ रहे थे, आप प्रयासरत तो थे उस चीज के लिए, लेकिन कह सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं लक, भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि यहां पर बैठे शनिदेव की सीधी दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ती है, तो बहुत सारे चीजों में ये भाग्य को रोक देते हैं या डिले कर देते हैं चीजों को, या मेहनत बहुत अधिक कराते हैं। देखिए, शनिदेव भाग्य को रोकते नहीं है। एक साथ इस बात को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शनिदेव आपको योग्य बनाने के लिए समय देते हैं काफी अधिक, कि जिससे आप अच्छे से योग्य बन जाए और लंबे समय के लिए आप उन्नति करें। ऐसा यहां पर आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से गुरु का प्रभाव अब आपके 12 अप्रैल का संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, वो भी अच्छा, और संतान से सुख की कामना रखते हैं, तो वो सुख भी आपको मिलने वाला है, ये कह सकते हैं। साथ ही लेकिन यहाँ पर जो अभी इस माह के अंतर्गत जब तक सूर्य की पोजीशन रहेगी और बुध की स्थिति रहेगी, तो वो थोड़ी सी परेशानी संतान को लेकर बनाएंगे ही। मतलब 14 अप्रैल तक तो सूर्य मीन राशि के अंतर्गत रहेंगे और बुध भी यहाँ पर 8 अप्रैल तक है। मतलब कहीं ना कहीं 14 अप्रैल तक कह सकते हैं थोड़ा सा भी संतान को लेकर दिक्कत रहेगी। वही 12 अप्रैल के बाद जैसे गुरु मीन राशि के अंतर्गत आएंगे, तो उसके बाद ये चीजें
आपकी सही होनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो अब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा इस समय आपके लिए। आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। कर्मेश बनकर भी सूर्य आए हैं और लाभेश बनकर भी बुध और धनेश बनकर भी 12 अप्रैल के बाद आप कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि 12 अप्रैल का जब गुरु आ जाएंगे तब ये अच्छा समय आपके लिए रहेगा, इससे पहले स्थितियां अच्छी नहीं है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। 12 अप्रैल के बाद आप शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर आपके जो प्रेम संबंधों में परेशानी चल रही थी वो भी दूर होती हुई नजर आएगी, ये स्थिति यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए गुरु का प्रभाव, यहां पर गुरु की 5वीं दृष्टि रहेगी, ज्ञान दृष्टि रहेगी आपके 9वें भाव पर। एक तो ये है कि ज्ञान की दृष्टि में धार्मिक कार्य में आपकी विशेष रूप से रुचि बढ़ेगी। वैसे भी पंचम भाव ज्ञान का भाव है और ज्ञान दृष्टि 9वां भाव, अपने से पंचम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपकी धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं में विशेष रुचि और धार्मिक यात्राएं भी होंगी, ये भी कहा जा सकता है। और साथ ही साथ हायर एजुकेशन को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके चल रही थी तो वो सब आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे गुरु की दृष्टि 12 अप्रैल का पिता के साथ संबंधों में भी सुधार आता हुआ नजर आएगा, ये गुरु के प्रभाव के कारण यहाँ पर दिखाई देता है। इसी के साथ गुरु की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। तो अब यहाँ पर देखिए लाभ की भी आपके हो सकता है एक सोर्स से आपका लाभ हो रहा हो, अब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके जनरेट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति गुरु आपके जीवन में बना देंगे। देखिए एक बात तय है कि गुरु का प्रभाव यहाँ पर एक बात ये भी बताता है कि पंचम भाव पूर्व पुण्य का भाव है। अगर आपने कहीं ना कहीं अपनी जो काफी सालों से अगर आप किसी चीज को लेकर प्रयत्नशील थे, अगर आप ईमानदारी से और बड़ी ही निष्ठा भाव के साथ किसी कार्य को कर रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ये वही समय या कोई भी सत्कर्म आपका मतलब काफी समय से चल रहा था, तो उन सभी सत्कर्मों का फल आपको इस गुरु गोचर के दौरान यहाँ पर अब मिलने का पूर्ण रूप से मतलब मिल सकता है, पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रयासरत रहिएगा। साथ ही साथ गुरु की 9वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। अभी तक क्या था कि केतु लगन में बैठे हुए थे, केतु के कारण टोटल कंफ्यूजन आपके जीवन में चल रहा था और केतु भी 12 अप्रैल से गुरु 13 अप्रैल से केतु 12 अप्रैल से गोचर में द्वादश भाव के अंतर्गत चले जाएंगे। अभी तक लगन में गोचर कर रहे थे, तो केतु के कारण बड़ा ही कंफ्यूजन आपके जीवन में चल रहा था। आप कुछ कर पा रहे थे लेकिन उसमें कंफ्यूज थे, ऐसी स्थिति थी। आप मेंटली तौर पे वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वो अपना स्वतंत्रता नहीं थी, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं काफी परेशान आप स्वयं को लेकर थे, काफी अपने आप को लेकर एक असंतोष उत्पन्न आपके जीवन में हो रहा था। इसी के साथ जब गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी थी, अब गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो चेहरे पर आपके तेज आना शुरू हो जाएगा। और 9वीं दृष्टि है भाग्य दृष्टि है, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, दुनिया आपको जानना शुरू कर देगी, ऐसी स्थिति यहां पर बन जाएगी। मतलब कुल मिला के ये स्थिति आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आने वाली है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर बात करते हैं शनि का प्रभाव हमने देखा ही है। इस यहाँ पर देखिए शुक्र के प्रभाव को हम देख सकते हैं। शुक्र यहाँ पर द्वादशीश बनकर भी आया है, सप्तमेश बनकर भी आया है, तो ये बात भी हमने देख चुके हैं। इसके साथ मंगल के प्रभाव को देख चुके हैं, बुध के प्रभाव को देखते हैं। देखिए बुध का प्रभाव, बुध अष्टमेश है, बुध लाभेश भी है। अब बुध का प्रभाव मीन राशि के अंतर्गत 8 अप्रैल तक रहेगा। इस समय के अंतर्गत संतान से संबंधित या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजों में, क्योंकि बुध मीन राशि में कमजोर अवस्था में लाभ तो देंगे लेकिन लाभ का निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना पड़ेगा। इसके बाद भी बुध जब षष्ठम भाव में आ जाएंगे तो ये यहाँ पर एक विपरीत राज्यों की स्थिति बनाएंगे। विपरीत राज्यों की स्थिति में काफी विपरीत स्थितियां बन सकती है और हो सकता है कि मतलब आपके कमीशन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, व्यापारी हैं या फिर बोलने से रिलेटेड कोई कार्य है, तो वहां पर कुछ गलत बोल सकते हैं और गलत बोलने का फिर उन चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा, जिसके कारण फिर आपको फायदा हो सकता है। ऐसी भी चीज़ें हम यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का संबंध आपके जीवन में बन सकता है। साथ ही यहाँ पर देखो आय लाभ भाव के स्वामी का संबंध जब मेष राशि में बुध षष्ठम भाव में बनेगा, और ये समय जो हमने बताया है आपको 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, इस समय के अंतर्गत आपका कहीं ना कहीं पैसा झगड़े इत्यादि में जा सकता है या फिर किसी तरीके के रोग रिपो ऋण इनमें जाने की संभावना बनती है। थोड़ा सा सावधान रहेगा। वैसे गुरु के आने से ये सब चीज़ें में कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखिएगा किसी तरीके के झगड़े इत्यादि में नहीं पड़े और निर्णय थोड़ा सोच समझ कर ले। बुध के प्रभाव के कारण उसकी भी रेमेडी हम यहाँ पर आपको उपाय यहाँ पर देंगे। इसी के साथ बुध का प्रभाव जब बुध सप्तम भाव के अंतर्गत आ रहे हैं, ये आएंगे आपके 25 अप्रैल के बाद वृषभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। बुध की सीधी दृष्टि लगन पर रहेगी, आपका बुद्धिमान बनाएंगे, आपका इंटेलिजेंसी का लेवल काफी हाई हो जाएगा। वहीं पर गुरु की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है, आप निर्णय अच्छे से ले पाएंगे, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाएगी। वहीं लाभेश बनकर सप्तम भाव पर मतलब आपको आपके जीवन साथी से लाभ दिला सकते हैं। व्यापार में विशेष तौर पे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा ये भी है कि जीवन साथी से धन भाव का स्वामी होकर लगन में आ रहा है, जीवन साथी को भी धन अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। थोड़े स्वास्थ्य संबंधित समस्या जीवन साथी को हो सकती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। इस स्थिति का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के साथ देखिए ये समय आपके लिए काफी शुभ समय है,
तो ये बात तो हमने यहाँ पर देख ही ली है। साथ ही राहु और केतु का जो परिवर्तन हो रहा है, तो ये केतु 12वें घर के अंतर्गत आध्यात्म की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। तो आध्यात्मिकता आपके जीवन के अंतर्गत बढ़ेगी। हो सकता है जो स्वप्न आपको दिखे वो सच भी हो जाए, क्योंकि केतु का प्रभाव आपको मेडिटेशन वगैरह इत्यादि चीज़ों में आपको लाभ देने वाला होगा, आपके चक्र को जागृत करने वाला, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनाने वाला होगा। मतलब योग साधना वगैरह अगर आप करते हैं, ध्यान अगर आप करते हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष तौर पर लाभ केतु के प्रभाव के कारण मिलने वाले हैं। इसी के साथ देखिए राहु का जो प्रभाव है, राहु षष्ठम भाव के अंतर्गत मतलब आपको अब निडर बना देंगे, साहसी बना देंगे, आप रिस्क अच्छा ले सकते हैं, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी ऐसी स्थितियां यहाँ पर राहु बना देंगे। और आपको मतलब किसी भी तरीके के आपके केसेस वगैरह चल रहे थे उन सब से आपका निपटारा करा के आपको मतलब कहीं ना कहीं विजय दिलाने वाले रहेंगे। अगर आप किसी तरीके की कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उस कंपटीशन में भी आपको विजय मिल सकती है। ऐसी स्थिति राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, गोचर करेंगे। इसी के साथ देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव, सूर्य मीन राशि के अंतर्गत 14 अप्रैल तक रहेंगे, जो कि यहाँ पर दशमेश बनकर अपने से अष्टम भाव के अंतर्गत जाएंगे। संतान को लेकर आपके विशेष तौर पे कर्म इस माह के अंतर्गत 14 अप्रैल तक रह सकते हैं। संतान की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और साथ ही संतान का थोड़ा स्वाभिमान भी बढ़ेगा। संतान को लेकर उसका ईगो बढ़ सकता है, जिसके कारण थोड़ी परेशानियां भी बन सकती हैं। लेकिन संतान को लेकर यहाँ पर चीजें आती हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। गर्भवती महिला को विशेष तौर पर सावधान रहना है 14 अप्रैल तक, क्योंकि सूर्य जैसे गर्म ग्रह का प्रभाव, तो 14 तारीख तक गर्भवती महिला को विशेष तौर पर सावधान रहना। प्रेम संबंधों में भी अहंकार आ सकता है, वहां पर भी कहेंगे कि मैं ज्यादा मतलब हो सकता है किसी भी बात को लेकर मतलब कंपैरिजन आ सकता है, कंपटीशन की भावना आ सकती है, अहंकार की भावना आ सकती है। ये स्थिति भी यहाँ पर सूर्य के प्रभाव के कारण आ सकती है। इसके बाद सूर्य मेष राशि के अंतर्गत मतलब आपके दशमेश संघर्ष के भाव में जा रहा है, कर्म क्षेत्र के अंतर्गत संघर्ष भी बताता है। और क्योंकि यहाँ पर ये उच्च का हो रहा है और राहु के भी साथ हो जाएगा 12 अप्रैल से, तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो आप व्यापार के अंतर्गत या कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जो निर्णय ले रहे हो वो सही है, नहीं अन्यथा वहाँ पर आपको बाद में परेशानी बन सकती है। तो सही तौर पर वहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये ग्रहण की तरह से कार्य करेगा, सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो विशेष तौर पर ग्रहण का काम करेगा। तो कर्म क्षेत्र के अंतर्गत विशेष तौर पे इस समय के अंतर्गत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। ये बात तो सत्य है कि राहु गुरु इनके गोचर बदलेंगे तो आपको आने वाले समय, आने वाले महीने के अंतर्गत वो लाभ देंगे। लेकिन जो ये कर्मेश का सूर्य राहु का एक कॉम्बिनेशन बना है, इसमें आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। अन्यथा हो सकता है कि किसी को आप मतलब पैसा दे देते हैं या कर्म क्षेत्र में पैसा लगा देते हैं, वहां पर आपका पैसा फंस जाए, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो जाए, चीटिंग हो जाए, ये स्थितियां फिर बन जाएगी। ऐसी स्थिति हो सकती है। तो विशेष तौर पर अपने कर्म क्षेत्र को लेकर सावधान रहना है। हो सकता है जिस पोस्ट पर आप हो उसके लिए ही षड्यंत्र रचे जा रहे हो, उस पोस्ट को लेने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हो, या व्यापारिक तौर पे जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को, या जिस डील को आप लेना चाह रहे थे उस डील को लेकर भी, या जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप लेना चाह रहे थे उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी मतलब षड्यंत्र रचे जा रहे हो, वो कोई दूसरा व्यक्ति लेना चाह रहा हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर सावधान होकर कार्य करेगा। देखिए शुभ दिनों की बात करें, 1 से 2, 9 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 20 से 22, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। और शुभ दिनों में 2 से 4, 7 से 9, 16 से 18, 29 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ है। अशुभ दिनों के अंतर्गत कोई निर्णय, जैसे कि जो डील वगैरह का निर्णय बताया था, वो मत लीजिएगा और किसी से झगड़ा इत्यादि मत करिएगा, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। यात्रा के योग की बात करें, अकस्मात यात्रा 2 से 4, 7 से 9, 29 से 30 इस समय तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं दूर हैं और घर के लिए ही आपकी यात्रा हो रही हो, ऐसी यात्राएं भी यहाँ पर बन सकती हैं। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं, कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, वो भी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, पति पत्नी आपस में जाना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, तो 4 से 7 तारीख का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक या तीर्थ यात्रा 9 से 12 का दिन अच्छा रहेगा। अस्पताल या व्यय खर्च हो सकता है ज़्यादा इस दिन। 16 से 18 का दिन रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा 22 से 25 का दिन यहाँ पर रहने वाला है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। उपाय के तौर पे इससे पहले अमावस्या बताते हैं। अमावस्या 1 अप्रैल 2022 की है, 30 अप्रैल की है और चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से आरंभ है, 11 अप्रैल तक है। और देखिए उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, क्योंकि मंगल माता के घर में आए हैं, चतुर्थ भाव में आए हैं और यहाँ पर आपको हो सकता है किसी तरीके की केसेस वगैरह में अगर आप फंसे हैं, मंगल के नेगेटिव इफेक्ट अगर आपको जीवन में मिल रहे हैं, और तो ये समय के अंतर्गत माँ बगलामुखी की अगर चालीसा पढ़ते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके मंदिर में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके हो सकता है जो केसेस चल रहे हैं, जो परेशानी है, जो शत्रु आपको अगर परेशान कर रहे हैं, वैसे तो आप शत्रुओं पर स्वयं विजय प्राप्त करने वाले हो ही, लेकिन और राहु का प्रभाव भी अब आकर आपको शत्रु पर विजय दिला ही देगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये माँ बगलामुखी की चालीसा पढ़ते हैं उनका और उनके मंदिर जाते हैं तो आपको विशेष तौर पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खासतौर पे मंगलवार के दिन जाइए और चालीसा डेली मंगलवार से आरंभ करके डेली पढ़ सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको विशेष तौर पे करना है, ये आपके कर्म क्षेत्र में आपकी सहायता करने वाला रहेगा। तो सूर्यदेव की आराधना आपके लिए अच्छी रहेगी। बुधवार को गाय को हरा चारा
इस माह के अंतर्गत खिलाते रहिएगा। डेली भी खिलाते रहिए, वैसे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये अगर आप कराते रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।